मोहम्मद साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, दुआ मांगने का सही तरीक़ा क्या है? दुआ मांगने का सही और बेहतरीन तरीक़ा तो ये है, जैसे नमाज के सिलसिले में बताया कि बहुत एहतमाम करना चाहिए, ऐसे ही दुआ के सिलसिले में भी है कि हदीस पाक में हमें ये बात मिलती है कि दुआ की कबूलियत में इस बात का दखल है कि आदमी का खाना हलाल हो, पीना हलाल हो, पहनना हलाल हो। वरना हदीस पाक में आता है कि एक आदमी अल्लाह अल्लाह कहकर बड़ी गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम, फ़अन्ना लहुल इस्तिजाबा, तो कहाँ से उसकी दुआ कबूल होगी? तो लिहाजा दुआ की कबूलियत में सबसे पहले इन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। उसके बाद दुआ की कबूलियत के मखसूस अवक़ात होते हैं, जैसे कि तहज्जुद के वक्त में, आखिर रात में, फ़जर से पहले पहले, सुबह सादिक़ से पहले मांगना, कि उस वक्त में तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई रोज़ी मांगने वाला या अपनी ज़रूरत का तकाज़ा करने वाला। अल्लाह ताला ख़ुद जो है उसकी दुआ को सुनते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। और इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, कि मेरे बंदे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो कह दो कि मैं करीब हूँ और मैं मांगने वाली की दुआ को कबूल करता हूँ। तो लिहाजा यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक ताला ज़रूर बिज़रूर दुआ कबूल फ़रमाएंगे, तो मखसूस अवक़ात का अहतमाम करना चाहिए। तहज्जुद का वक्त हो गया, अज़ान और इक़ामत के बीच में, यानी नमाज से पहले पहले दुआ कबूल होती है, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह जो है मगरिब से पहले, इसी तरह जुमा के दिन मखसूस अवक़ात है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं और बेशुमार अवक़ात हैं। इन अवक़ात में ख़ास तौर से दुआ मांगने की कोशिश करना चाहिए। वैसे तो जब भी मांगे तो अल्लाह तबारक ताला के हाथ में तमाम ज़रूरियात के ख़जाने हैं, वो ज़रूर भी ज़रूर आपकी दुआ को कबूल करेंगे, यकीन के साथ कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फिर कबूलियत का मतलब भी समझ लेना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि कबूलियत के 3 मतलब है। एक तो ये कि जो मांगा है वही मिल जाएगा, तो दुआ कबूल हो गई। दूसरा है कि जो मांगा वो तो नहीं मिला, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला कुछ और चीज़ अता फ़रमाते हैं। बाज़ मरतबा हम कोई चीज़ को सही समझते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत से किसी और चीज़ को हमारे लिए बेहतर समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन प्लान करने वाले हैं। तो लिहाजा बजाय हमारी मांगी हुई चीज़ के अल्लाह कुछ और दे देते हैं, तो ये भी दुआ की कबूलियत है। और तीसरा ये है कि हो सकता है दुनिया में आपने जो कुछ मांगा न वो मिला, न उसका बदले में कुछ मिला, लेकिन आखिरत में आपको उसका वो अजर व सवाब अल्लाह तबारक तआला अता फ़रमाएंगे। कि हदीस पाक में आता है कि बंदा ये तमन्ना करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता, आखिरत में इतना अजर व सवाब उसका मिल रहा है। उसके बाद जब आप दुआ शुरू करते हैं तो दुआ का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप इस तरह से हाथ उठाएं कि हाथ अपने आपके सीने के बराबर हों और हथेलियाँ आसमान की तरफ हो, और इस तरह से आप हाथ उठाएं जैसे कि कोई बड़ा प्याला या बर्तन आपने उठाया हो, दरमियान में थोड़ा सा फासला हो, और अल्लाह तबारक ताला से फिर मांगना शुरू करें। बेहतर यह है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ से दुआ के कलिमात शुरू करें, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहें, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ कहें, फिर उसके बाद जो है अपनी आजिज़ी और इनकिसारी बयान करें, और फिर अपनी ज़रूरत को अल्लाह ताला के सामने रखें। और दरमियान में भी अगर हो सके तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, अखीर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और आमीन कहें। और उसके बाद हदीस पाक में आता है कि अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर दे। ये दुआ मांगने का सही और बेहतरीन तरीक़ा है। अल्लाह तबारक ताला हमें सही मानों में अल्लाह से मांगना भी सिखा दे, इसलिए कि अल्लाह से मांगने का भी एक तरीक़ा होता है और मसनून तरीक़ा, तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला हमें मांगने वाला बना दे।